दोस्तों आज अपन चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट देने से पहले कम से कम एक क्वेश्चन तो करना ही है। इनके एग्जाम में आने के चांस 100% होते हैं। बच्चों इसकी इंग्लिश हिंदी वीडियो भी बनाई है मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए सेपरेट, वो मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में से देख लें। ठीक है, आप अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A common characterized a common character a common sorry a common characteristic feature of plant seed tube and most of the mammalian erythrocyte। तो बच्चों जो सीप ट्यूब और इरेथ्रोसाइट होती है ना, इन दोनों में ही ना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और तो इन दोनों में जो कॉमन कॉमन बात है वो क्या है कि सीप ट्यूब और प्लांट मेमेलियन इरिथ्रोसाइट में क्या न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट का, डी दिल्ली, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, अगला सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है मेड ऑफ 2 सब यूनिट, ये 2 सब यूनिट से बना होता है, सही है। फ्रॉम फॉर्म पॉलीसोम, ये पॉलीसोम भी बनाता है, सही है। मे अटैच टू एमआरएनए, एमआरएनए के साथ अटैच होता है, ये भी सही है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं, यही गलत है। इसका आंसर उनसे गलत क्या हो गया, सेकंड का डी, गलत ही छांटना था अपन को, तो सेकंड का डी चॉइस डी। ठीक है, हाँ। थर्ड है बिच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट, इनमें से यूकैरियोट कौन नहीं है। तो बच्चों यूगुलिना है, वो यूकैरियोट है, यूकैरियोट है। इस ऑप्शन सी स्पाइरो वगैरह, वो भी यूकैरियोट है। डी एगेरिकस, वो भी यूकैरियोट है। जो बी बॉम्बे एनाविना है वो प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड का बॉम्बे, ये प्रोकैरियोट है। अगला क्वेश्चन है, which one of the following dyes is best suited for staining chromosome। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज बेस्ट सुइटेड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम को स्टेनिंग करने के लिए बेस्ट डाई कौन सी है। तो इसका आंसर बच्चों डी डेली कार्माइन, जो कार्माइन होता है ना वो क्रोमोसोम स्टेनिंग के लिए सबसे बढ़िया डाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। बच्चों जो डिफरेंट सेल होती है उन पर डिफरेंट साइज होते हैं, अपन को उनके एक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा करना, अरेंज करना है। तो पहला इसमें क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ऑस्ट्रिच एग है। तो जो माइकोप्लाज्मा होती है वो सबसे छोटी होती है, ऑस्ट्रिच एग है ना वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी है और बैक्टीरिया है। बच्चों जो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से बड़े होते हैं और बैक्टीरिया से बड़ी ह्यूमन आरबीसी होती है। तो बेटा बच्चों इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, देखो पहले तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, उसके उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद ह्यूमन आरबीसी और सबसे बाद है ऑस्ट्रिच एग, ये क्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर है ए, फिफ्थ का आंसर है ए। ठीक है, देख लो ह्यूमन, देखो बैक्टीरिया कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, फोर्थ। और माइकोप्लाज्मा अपन ये देख लेना। ठीक है, which of the following feature is common to prokaryote and many eukaryote। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बहुत सारे यूकैरियोट में कॉमन फीचर कौन सा है। तो देखो क्रोमोसोम प्रेजेंट तो ये प्रोकैरियोट में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होती है। सब सेलुलर ऑर्गेनल वो भी प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। जो सेल वॉल होती है ना वो प्रोकैरियोट में पाई जाती है। और कुछ यूकैरियोट और बहुत सारे यूकैरियोट जैसे कि प्लांट सेल, फंजाई, इन सब में भी सेल वॉल पाई जाती है। तो इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा, बॉम्बे। सेल वॉल है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो प्रपोज द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है ना वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो इसका 7th का क्या आंसर हो जाएगा, सी,
सेवंथ का आंसर हो गया सी, सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। अब एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिक्रेटरी सेल, मतलब जो सेल स्त्रावण करती है, सिक्रेट करती है, वो तो सिक्रेटरी सेल के लिए कौन सा सही है? जो सिक्रेटरी सेल होती है ना, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजिली ऑब्जर्व्ड इन द सिक्रेटरी सेल। ठीक है, तो इसका आंसर 20 सही हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेटरी सेल में पाई जाती है। अब ऑप्शन ये गोल्गी ऑपरेटस इज एब्सेंट, नहीं प्रेजेंट होता है। ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट, नहीं, दोनों पाई जाती हैं। सिक्रेटरीज ग्रेनुलर फॉर्मिन न्यूक्लियस, नहीं भैया, ये गोल्गी सिक्रेटरी न्यूक्लियस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्गी बॉडी में बनते हैं। ठीक है, वॉट इज़ द टोनोप्लास्ट? बच्चों, जो टोनोप्लास्ट होता है ना, वो वैक्यूल की कब मेम्ब्रेन होती है, तो क्या, तो टोनोप्लास्ट क्या, ऑप्शन सी देखो, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल के लिए क्या सही नहीं है? ठीक है, इट हैज 80s राइबो, पहला ऑप्शन है, इट हैज 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इट हैज 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म में तो 80s ही रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट सर्कुलर डीएनए, सही बात है, सर्कुलर डीएनए होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। तो 10th का हो गया ए, तो ए ही गलत है, ए है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, 70s पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या सही नहीं है? तो इसका ये, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, सही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर किसी में पाई जाती है। बी है, लिपिड इज प्रेजेंट एज बाइलेयर, अपन ने ये भी पढ़ लिया एनसीईआरटी में कि लिपिड बाइलेयर के रूप में फॉर्म प्रेजेंट होता है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूज एसोसिएटेड विद द लिपिड, प्रोटीन इंटीग्रेटेड भी हो सकती है, यहाँ पे लूज एसोसिएट भी हो सकती हैं लेयर में। ठीक है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, बस यही गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, यही गलत हो गया। ठीक है, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस क्या है, वो बताना। तो फर्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ टू लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, टू लेयर की मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये तो सही है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो यही आंसर सही हो गया 12 का सी, और दोनों में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल? साइटोस्केलेटन का सेल में क्या काम नहीं है, फंक्शन नहीं है। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो यही फंक्शन नहीं है इसका 13 का ए। और बाकी का मेंटेन ऑफ सेल शेप एंड सेल की शेप और स्ट्रक्चर बनाए रखता है, ये फंक्शन है। सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेल को सपोर्ट करता है, ये भी सही है। सेल मोटिलिटी को भी सेल मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। तो इसका क्या फंक्शन नहीं है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं? जेनस ग्रीन, ऑप्शन डी, जेनस ग्रीन यूज करते हैं, याद कर लेना ये। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक देख लिया। अगर इसे हिंदी में देखना है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में हिंदी वाली वीडियो डली है, उसे देख लो, जो कि हिंदी बच्चों के लिए। थैंक यू बच्चों।